हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल पे। जो लोग ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में है, जो डिवाइन फेमिनाइन लोग, उन लोगों के लिए ये एक मैसेज है जो मैंने लोगों के अनुभव से, जो मैंने दूसरों के जर्नी से, अपनी जर्नी से जो मैंने पाया, मैं वही टिप्स देने जा रही हूँ। और आप लोगों को पता है, मैं प्रैक्टिकली जो अनुभव से महसूस करती हूँ वही मैं बताती हूँ। कुछ डिवाइन फेमिनाइन क्या करते हैं, शुरू में लो होते हैं, पेन में रहते हैं, पार्टनर को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, तो इम्पेशेंस होकर कुछ भी टेक्निक अप्लाई करते हैं, ठीक है, कोई और बहुत सारे पैसा खर्च किए होते हैं, ठीक है। और वो लोग सही गाइड के पास पहुंचते पहुंचते उनके पास पैसा नहीं रहता है और सही लोगों से गाइडेंस लेते भी नहीं है। मैं इसका मतलब ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं ही सही गाइड हूँ, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। क्योंकि ये लोग इतना जल्दबाजी में रहते हैं कि पार्टनर को पाने के लिए इतना जल्दबाजी होती है। कोई बोला कि ये रिचुअल्स करवाओ, पार्टनर मिला देंगे, लव स्पेल करवाओ, मिला देंगे, ठीक है। 5,000 10,000 फेंक देते हैं, किसी के मुंह में मार के आ जाते हैं, जिस जगह पर नहीं देनी चाहिए। देखिए, पहली बात, पार्टनर को मिलाना किसी के बॉस की बात नहीं है, कोई तांत्रिक वांत्रिक ज्योतिष की। जो नसीब में है वो आएगा, ठीक है। वही मिलता है जो नसीब में होता है। और उनके लिए अगर करते हो जो नसीब में है, उनके लिए कुछ टोटका वगैरह करते हो। टोटका मतलब मैं प्रैक्टिकल बातें बोल रही हूँ, मैं क्या तांत्रिक क्रिया नहीं बोल रही हूँ। कोई टोटका, कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कोई पूजा, कोई रिचुअल्स कर रहे हो तो वही लौट के आते हैं, ठीक है। जो डेस्टाइन पार्टनर होते हैं वही लौट के आते हैं। वरना जो टोना टोटका कर रहे हैं, मैं पॉजिटिव तरीके से बोल रही हूँ, मैं तंत्र मंत्र की तो बात करती ही नहीं हूँ। मैं तंत्र मंत्र की काट की बात करती हूँ। जो भी विक्टिम हो मेरे चैनल पे, क्योंकि गलत लोग भी देखते हैं, मैं उनकी बात नहीं करती। जो विक्टिम है, जो पीड़ित है, जिनके ऊपर कोई जादू टोना की गई है, जिन्होंने पार्टनर से धोखा खाया है, मैं इन लोगों की बात कर रही हूँ। तो अगर आप टोना टटका करें तो तंत्र के काट के लिए करो, कोई बुरी नज़र किया, कोई कुछ किया, उसके लिए रिचुअल्स कर सकते हो। और मैं तो हमेशा इस बात की परहेज करती हूँ कि तांत्रिक लोगों की कांटेक्ट में ही मत आओ, उनसे परामर्श ही मत लो। हीलर लोगों की परामर्श लो, लाइट वर्कर की परामर्श लो। एक पॉजिटिव तरीके से चीज़ें ठीक करने की कोशिश करो। 1% तांत्रिक जो होता है, जो नियत की साफ होता है, सही गाइडेंस देता है, बिना लालच से आपके लिए वर्क करता है, 1%। तो आपको कैसे पता कि वो सही पर्सन आपको मिलेगा? बाकी लोग लालची ग्रीडी होते हैं, पैसा लूटते जाते हैं। वो लोग उल्टा आपके ऊपर प्रयोग करके ना पैसा जुड़ाने की कोशिश करेंगे। बाद में उनका जो होता है नहीं होता है, वो लोग खुद को भगवान समझ लेते हैं। पावर, थोड़ा बहुत पावर होती है, तंत्र मंत्र के भी कुछ होती है, वो ब्लैक पावर होती है, कुछ वक्त के लिए होती है। बाद में फिर उनको कर्मा हिट करती है। उनका बात छोड़िए, मैं उनका बात नहीं करती। जो लोग तांत्रिक क्रिया करते हैं, जो लोग तांत्रिक, और एक सच बात बता दूं, जो सही लोग हो, जो विक्टिम लोग हो, जो अच्छे रास्ते में चलने वाले हो मेरे चैनल पे, उनको एक बात बता रही हूँ, तांत्रिक लोग ना गलत लोगों को ही मदद करते हैं। क्योंकि वो उनके जैसे, ये लोग शैतान साइड से होते हैं, शैतानी क्रिया ही ज़्यादा होती है, क्योंकि उनसे ज़्यादा पैसा मिलता होगा। क्योंकि वो आदमी ऐसा लो होता है। सच्चे तांत्रिक दिल से काम करने वाले 1% होते हैं, एक ही होता है। और जो होते हैं झूठे, लालची, और वो जिस एनर्जी में होते हैं ना, ऐसे लोगों को मदद करते हैं, ठीक है। वो झूठा होता है, गलत बोलता है, झूठ मूठ बोलते के पैसे कमाने के मूड में होते, तो वो लोग ना गलत लोगों को ही मदद करते हैं, गलत बातें बोलते हैं, कैसे भी करके पैसा लूटना ऐटना, ठीक है। तो याद रखना, कोई भी अच्छे पर्सन आता है मेरी चैनल पे या कहीं पे भी, मैंने देखा है, जो दिल के सच्चे होते हैं ना, उनको किसी तांत्रिक से मदद नहीं मिला हुआ होता है, ठीक है, मैंने देखा है। और जो झूठे लोग होते हैं, जो बिगाड़ने वाले होते हैं, बार बार क्रियाकर्म करवाते हैं ना, उनको ही तांत्रिक लोगों में मदद की इफेक्ट की बात कर रही हूँ, ठीक है। आप लोग दूर रहिए। जो लाइट वर्कर हो, जो दिल की सच्चे हो, जो विक्टिम हो, तांत्रिक लोगों से सावधान रहो। कुछ लाइट वर्क को परामर्श करो, कुछ हीलर लोगों को परामर्श करो। उन लोगों को थोड़ा बहुत मंत्र आती है, जो तंत्र का काट करते हैं। हीलिंग प्रोसेस में रहो, कुदरत की भरोसे रहो, कुदरत की शरण में जाओ, माँ काली की शरण में जाओ, बजरंग बली की शरण में जाओ। अगर आप सही हो, अगर आपके साथ बुरा की गई है, ठीक है, आप जो है शनि भगवान की शरण में जाओ। आपको तंत्र की काट करने वाली मंत्र करनी है, शनि भगवान की शरण में निरंतर रहनी है। शनि जी की मंत्र कीजिए, कुत्तों को खाना खिलाए, एक दिन आपको इंसाफ मिलेगा, ठीक है। शनि जी न्याय करते हैं। मैं वो वही भगवान है ना, शनि जी से पंगा लिया, रावण की सोने का लंका छारखा हुआ, आप लोगों को पता है, ठीक है। शनि वही भगवान है जो अपनी माँ को इंसाफ दिलाए थे, अपनी फादर के। आप लोगों ने
कितनों को शनि भगवान के जन्म के बारे में पता है, नहीं पता, ठीक है। तो मैं वो कहानी अभी बताने नहीं जा रही हूँ। तो उनके माँ के साथ धोखा हुई थी, उनके फादर ने उनको अपनी बीवी नहीं माना था, ठीक है। तो इन्होंने पहला अपने प्रकोप अपनी फादर से किया और अपनी माँ को इंसाफ दिलाया, ठीक है। ये वही भगवान है और उन्हीं से उनको न्याय की देवता बोली गई और वो पॉजिटिव लोगों को मदद करने के लिए उन्होंने ढेर सारी तपस्याएं की और अच्छे लोगों के वो मदद करते हैं, वो विक्टिम को मदद करते हैं, वो गुनहगार को मदद नहीं करते हैं, ठीक है। वो लोग जितना भी पूजा करें, मंत्र करें, थोड़ी देर के लिए थोड़ा बहुत उनको कुछ लग गया होगा कि हमारे साथ अच्छा हुआ, लेकिन वो जितना भी शनि जी की पूजा कर लें, मंत्र कर लें, इंसाफ अच्छे लोगों के साथ ही होती है। इसीलिए शनि भगवान को न्याय की देवता बोली जाती है। अब लोगों ने देखिएगा, कोई बहुत ज़्यादा तपस्या कर लिया, कोई असुर राक्षस ब्रह्मा जी आके वर देते हैं, शिव जी आके वर देते हैं, ठीक है। वो लोग भक्तों के लिए करते हैं, ठीक है। वर देते हैं इसका मतलब नहीं कि कर्मा उनको नहीं हिट करता है। भाई रावण को भी कर्मा हिट किया है। वो जब शिव जी के भक्त था, बुरा कर्म किया, बुरे कर्म का फल मिला, ठीक है। उनको बुरे कर्म का फल कौन दिया? शनि भगवान। रावण ने शनि जी से पंगा ली, उनको बंदी बनाया, ठीक है। सब सारे ग्रहों को रावण ने बंदी बनाया अपनी एक पावरफुल फोर्स बनने के लिए, एक शासक बनने के लिए, विश्व को नियंत्रण करने के लिए उन्होंने ग्रहों को बंदी बनाया, ठीक है। और जब किसी वजह से जब उनको मुक्त किया, फिर उसके ऊपर फोर्स की गई कि मुक्त करो, तुम ऐसे नहीं कर सकते, तो सारे ग्रह चले गए छुटकारा मिलते ही, ठीक है। जान बचा करके चले गए। शनि जी नहीं गए रावण के डर से। बोले कि तुम क्यों नहीं गए हो? मैं तो तुमको बंदी से मुक्त किया हूँ। बोले कि मैं, तुमने लाया था ज़रूर, मैं जाता हूँ अपनी मर्जी से, ठीक है। और उन्होंने तब से लंका में रह गई। उन्होंने बोला मैं थोड़ा घूमूंगा फिरूंगा, सोने का लंका देखूंगा। और ना उनके बुरी दृष्टि पड़ी, गुस्सा है, नाराज है, जाहिर सी बुरी दृष्टि पड़ी होगी, तब रावण का मति भ्रम हुआ, ठीक है। शनि ग्रहों का दशा हुआ तो मन विचलित हुआ। सीता माता को देख के उन्होंने उसको हरण करने की इच्छा हुई। फिर उनके बहन शूर्पणखा ने गलत परामर्श दिया। इसी तरह शनि जी उसका विनाश का कारण बने। सोने की लंका ध्वंस हुई क्योंकि शनि भगवान की प्रकोप पड़ा, ठीक है। उसको एक बुरा कदम उठाना था, वही सीता माता की हरण किया, ठीक है। नारी शक्ति का अपमान किया। फिर राम जी ने बहुत सारी पूजा किया, दुर्गा माता की पूजा की, शिव जी का पूजा की। इसी तरह जो है शनि भगवान विक्टिम लोगों को मदद करते हैं, ठीक है। जो पीड़ित होता है, जो न्याय में रहता है, उसकी मदद करते हैं। तो ये था एक पॉइंट। मैं दूसरी चीज़ बोल रही थी, जो लो होके इम्पेशेंस होके डिवाइन फेमिनाइन लोग टोटके वगैरह करते हैं या तो कोई लव ऑफ अट्रैक्शन करते हैं, तो थोड़ी देर के लिए उनके पार्टनर उनको कांटेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन फिर गायब हो जाते हैं क्योंकि वो रनर फेज में होता है। तो उनको अवेकन कराने के लिए आपको हीलिंग करनी होगी, बैलेंस को, एनर्जी को बैलेंस करनी होगी। काफ़ी लोगों को जर्नी अच्छे से नहीं पता या तो समझना नहीं चाहते, वो लोग लो होते हैं तो सोचते कि किसी भी तरीके से पार्टनर आ जाए। पहले आपको अपनी इनर रियूनियन लानी होगी, अंदर की एनर्जी बैलेंस करनी होगी, कुंडलिनी शक्ति को जगानी होगी, कर्मा के रिलीज करना होगा, ठीक है। काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं और आखिरी कार में पेशेंस के साथ ये चीज़ें करनी है। और फिर आप पार्टनर को चाहते हो तो पार्टनर के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन करनी है। शुरू से आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन करोगी जब तक उसका कर्मा ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। वो वापस नहीं आएगा जब तक वो सोल लेसन नहीं लेगा, वो वापस नहीं आएगा। सीधे मुँह कोई डिवाइन मस्कुलाइन लौट के नहीं आता है, उसको सोल लेसन लेनी होती है कि मेरे डिवाइन फेमिनाइन से बेहतर पार्टनर मेरे लिए इस दुनिया में कोई नहीं है, ठीक है। वही उनको महसूस करना होता है। मैंने कुदरत के गिफ्ट्स को, डिवाइन फेमिनाइन को ठुकराया तो मुझे ये गलत पर्सन मिला, ये गलत कार्मिक मेरे से टकराया और इन्होंने मेरे से चीट की। वो चीज़ उसको रियलाइज करना होगा, उसको ये चीज़ करना होगा कि डिवाइन फेमिनाइन कुदरत की तरफ से गिफ्ट था, एक तोहफा था, उससे बेहतर पार्टनर उसको दुनिया में मिल ही नहीं सकता। ये चीज़ वो रियलाइज कब करेगा? जब आप बैलेंस हो जाओगी, जब उसको अपने कार्मिक पार्टनर से, कार्मिक फैमिली से चीटिंग मिलेगा, बैकस्टैबिंग मिलेगा, धोखा मिलेगा, तब रियलाइज उनको सोल लेसन लेनी होती है। और वो सोल लेसन उनको कार्मिक पार्टनर, कार्मिक दोस्त लोग सिखाते हैं। आपके प्यार उनको अवेकन नहीं कर सकता है। तो मेरा ये सुझाव रहेगा, ठीक है, आप पार्टनर से ध्यान लगाने के बजाय आप हीलिंग करो, बहुत ज़्यादा हीलिंग करो, अपनी करियर के ऊपर वर्क करो, अपनी कर्मों को बैलेंस करने की कोशिश करो, अपनी जो पितरों को
मुक्त करने की कोशिश करो तो धीरे धीरे वो पर्सन ये वीकेंड होगा, धीरे धीरे उसके लाइफ में कार्मिक सिचुएशन आएगा। आप जैसे जैसे अच्छे कर्म करोगी, मेहनत करोगी, तो उसको सच्चाई दिखाई जाएगी, वो डिवाइन का काम है, ठीक है। उसके बाद ही बहुत ज़्यादा बैलेंस होने के बाद भी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर सकते हो, ताकि वो पार्टनर आपके प्यार को महसूस करे, आपकी एनर्जी को महसूस करे। ऐसे भी आप मैनिफेस्ट नहीं भी करोगी ना, वो पर्सन आएगा ही। आपके जो हीलिंग का आउटकम उसको रियलाइज करना होता है, ठीक है। तो वो लौट के आएगा नहीं आएगा वो तो डिवाइन का इच्छा होगी, ठीक है। वो किस सिचुएशन में आप कितना देर में हीलिंग किया उसी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आप 3 साल 4 साल लापरवाही करते रहोगी, उसको 2 4 बच्चे हो जाएंगे, तो वो चीज़ें भी होती है, ठीक है। तो आप अपने ऊपर नेगलेक्ट कर रहे हो, हीलिंग को नेगलेक्ट कर रहे हो। डिवाइन फेमिनिन आप जानते हो कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, सोलमेट जर्नी में हो, तो आपके भी जो है गलत कर्म, मतलब वो जो स्किप करने का, लापरवाही का नतीजा भी आपको भुगतना पड़ता है। वो पर्सन कहीं और 2 4 बच्चे कर लेता है, इतना मतलब आ, कुछ सिचुएशन होता है, कुछ लोग आपस नहीं लड़ते हैं, ठीक है। तो वो आपका भी तो कर्म है, आपने चीज़ों पे लापरवाही बरती, ठीक है। आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा इनर वर्क किया, वक्त रहते ही हीलिंग की, आपने ओबीडियंट स्टूडेंट की तरह हीलिंग की, तो आपकी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा किसी ना किसी तरीके से, ठीक है। और मैं यहाँ एक बात बोल रही हूँ, ईश्वर को तो ब्लेम करना ही नहीं है, ठीक है। हर चीज़ सरेंडर मूड में रहनी है। और आप मैनिफेस्ट नहीं भी करोगे ना, आपके पार्टनर वापस आएगा, अगर वो आपके डेस्टाइन पार्टनर होगा, अगर वो आपके सोल की हित में होगा, वो आपकी आत्मा की हित में होगा, वो आपकी ज़िंदगी की हित में होगा, तो वो वापस आएगा। दूसरी चीज़ यही है, उनको जब तक सोल लेसन नहीं मिलता है, सोल सक नहीं मिलता है, वो कार्मिक लेसन नहीं ले लेते हैं ज़िंदगी में। जो सीख लेना है, जिस चीज़ के लिए वो जर्नी में होते हैं, वो चीज़ें नहीं ले लेते हैं वो डिवाइन मस्कुलाइन लोग, तो परमानेंटली वापस नहीं आते हैं। तो बीच में अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक कर रहे हो, कुछ रिचुअल्स कर रहे हो, थोड़ा बहुत इमोशनल होकर वो आप किसी से कंटेक्ट कर सकते हैं, 2 4 बातें कर सकते हैं, वो वापस फिर जा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझनी है कि आपका एक लेवल होती है, आपकी हीलिंग का एक लेवल होती है, जर्नी का एक लेवल होती है। जब तक उस पर्टिकुलर स्टेज में आप नहीं पहुंचोगी, वो परमानेंटली वापस नहीं आएंगे। और तो ट्विन से कांटेक्ट कर रहे हो, सोल की आधी हिस्सा से डील कर रहे हो, जो अपनी काउंटर पार्ट से डील कर रहे हो, जो डिवाइन फेमिनाइन लोग ना, आप पूरी तरह से मूव ऑन हो जाओगी, उसको गिव अप कर दोगी, तब भी वो आते हैं, मैंने वही देखा है, ठीक है। बहुत डिले होती है, उस पर्सन को काफ़ी सोल लेसन, काफ़ी उतार चढ़ाव और स्टेजेस पे यूनिवर्स गुजारते हैं, और जब तक वो नहीं सुधरता है उसको एवेकनिंग कॉल दी जाती है। जब तक वो नहीं सुधरता है तब उसको हर चीज़ छीन लेते हैं, जो चीज़ से ज़्यादा लगाव था, जो चीज़ का ज़्यादा डर था ना, उसी चीज़ें छीन लेते हैं। सोचिए कि वो सोशल इमेज कॉन्शियस है वो पर्सन, उसका ना इमेज बिगाड़ दी जाएगी, ऐसे कांड होगा उसके पार्टनर की तरफ से, उसके किसी और की तरफ से, ठीक है। अगर वो कार्मिक पार्टनर से ज़्यादा पॉसेसिव महसूस कर रहा था, उसके पैसों की ज़्यादा लालच थी ना, वो उल्टा इससे पैसा लूट करके भागेगी। इस टाइप का चीज़ें होती है, जिस चीज़ का इनसिक्योरिटी उसको थी ना, उसी पे बार होती है जाने की, उनको ना ऑपरेशन की जाती है, ठीक है। तो जहाँ घाव था ना वहाँ चोट दी जाती है, तो ऐसे होती है। तो उसको कहते हैं सोल लेसन, सोल मिशन। जो पर्सन ज़्यादा ईगो एटीट्यूड में रहता है, उसको उसी कगार पे जो है पेन दर्द गुजरना पड़ता है। जैसे कहा जाता है ना, जो जिस पेड़ में फल होता है वो झुकता है, और जो पेड़ झुक जाता है आंधी तूफान उसका ज़्यादा नहीं बिगाड़ सकता है, ठीक है। तो जो डिवाइन मस्कुलाइन सरेंडर मोड